जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम राइटर के खुशी के पल के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज के एपिसोड में राइटर बहुत खुश होंगे। जितना भी चीज़ राइटर का गया था सब आज वापस आने वाला है। तो भाई राइटर के खुशी से पहले तो हम अपना खुशी के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है भाई, देख रहे हो ना नया बोर्ड। तो चलो अब राइटर के खुशी के बारे में पढ़ने की बारी है। अच्छा, तो हम लोग कल देख रहे थे कि राइटर शॉपिंग करने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि उनके लिए कुछ क्लॉथ्स यानी कपड़े खरीदने थे। लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे और ना क्रेडिट कार्ड थे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पूरा आग में ख़त्म हो गया था, यानी आग में बर्बाद हो गया था। पैसा भी आग में बर्बाद हो गया। तो उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उधार लेना पड़ा था, जिससे कि वो लोग शॉपिंग करके अपना कपड़ा खरीद सकें। तो चलो आगे क्या है देखते हैं। तो उसी तरह से उसका ज़िंदगी चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब उसके घर की सफाई चल रही थी, यानी जब यार उन लोग का घर पूरा आग में बर्बाद हो गया तो उसको साफ सुफ करके फिर से बनाना होगा ना। तो वैसा ही लेबर लोग साफ़ कर रहे थे। उस समय लेखक जाके देख रहे थे कि उस साफ़ करने में जो कूड़ा करकट निकल रहा है उसमें हो सकता है मेरी बिल्ली हो। ऐसा कह के वो सोचने लगे। उसके बाद उन्हें तो बिल्ली की याद आने लगी, यानी बिल्ली के उस पल की याद आने लगी जब वो बिल्ली के साथ बिताते थे। तो भाई जब बिल्ली सोती थी ना तो उसे सुबह उठाना पड़ता था। तो जब लेखक उसे उठाने के लिए जाते थे तो बिल्ली नहीं उठना चाहती थी, और नहीं उठने के लिए जो जो हरकत करती थी वो सब पल के बारे में लेखक का याद आ रहा है। कितना अच्छा पल था। लेखक अपने बिल्ली को बहुत मिस कर रहे हैं। भाई लेखक के घर में आग लगने वाली खबर पूरा शहर में हवा की तरह फैल गई। यानी 2-3 दिन के अंदर में पूरा शहर का एक बच्चा से बूढ़ा तक सब जान गया कि हाँ, हमारे लेखक के घर में आग लगा है। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स भी जान गए, साथ में स्टूडेंट भी जान गए। यानी नया स्कूल लेखक जाते थे ना तो उस नए स्कूल के टीचर्स भी जान गए और स्टूडेंट भी जान गए कि हमारे स्कूल के एक बच्चा के घर में आग लगा था। अब भाई जब जान गए तो लेखक को तो अब थोड़ा शर्म लगने लगा जाने के लिए, क्योंकि दोस्त वो सोच में पड़ गए कि मैं जाऊंगा तो वहाँ के स्टूडेंट लोग मुझे सब कोई देखेंगे और क्या बोलेंगे। इसलिए वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि नया स्कूल है, वहाँ के स्टूडेंट लोग भी मुझे देखेंगे, टीचर्स भी बोलेंगे कि केयरलेस के वजह से इसके घर में आग लगा है, ऐसा करके बोलेंगे। उसके बाद तो वो अगले दिन स्कूल जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के स्टूडेंट लोग उनसे कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे। और जब वो जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे, यानी भाई स्कूल में लॉकर था, वो अपना लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे, उस समय वहाँ के कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। अब लेखक समझ नहीं रहे थे कि ये लोग जल्दी करो क्यों कह रहे हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है। अब लेखक जब गए जिम क्लास के लिए तो उस समय सारे स्टूडेंट लोग लेखक को आगे ढकेलने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम आगे जाओ, ऐसा कह के तो जब वो आगे गए तो देखें कि एक ग्राउंड में बड़ा सा टेबल रखा हुआ है और उसमें स्कूल के जितने भी चीज़ होते हैं, ड्रेस पैंट कॉपी किताब नोटबुक जितने भी चीज़ होते हैं ना यार, सब चीज़ रखा हुआ है। और वो किसके लिए रखा हुआ है? वो सारा चीज़ हमारे लेखक के लिए रखा हुआ है। जीन्स पैंट, घर के यूज के लिए भी जीन्स टॉप, सब सारा चीज़ रखा हुआ है भाई लेखक को तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये मेरे लिए क्यों रख सकते हैं। लेकिन दोस्त वहाँ के लोग भी बहुत दयालु थे यार। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे ना सब दयालु थे। वो क्या किए थे कि वो लोग सब मिलके कलेक्शन किए थे। यानी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग सब मिलके कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और हमारे लेखक के लिए ये सारे चीज़ खरीदे थे। उसके बाद तो हमारे लेखक इमोशन में आ गए कि भाई जो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, मुझसे बात भी नहीं किए हैं अभी तक, वो लोग मेरे लिए कॉपी किताब स्कूल बैग जीन्स टॉप ये सारा चीज़ अपने पैसे से खरीद कर मुझे दिए। उसके बाद दोस्त इतना इमोशन में आ जाते हैं ना लेखक, बता नहीं सकता यार। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर के बहुत लोग लेखक को इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे घर आओ, ऐसा कह के इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं। उस स्कूल के ये सब हरकत लेखक के दिल को छू लिया। भाई अगर तुम लेखक के जगह में होते तो तुम्हारा फीलिंग्स क्या होता, तुम क्या सोचते? सोच कर देखो। ऐसा ही लेखक का भी फीलिंग्स था भाई। तो अपना फीलिंग्स
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपका सबका फीलिंग्स पढ़ूंगा। उसके बाद लेखक उसी दिन कुछ दोस्त बनाए, यानी उससे पहले उसका कोई दोस्त नहीं थे तो उसी दिन कुछ दोस्त बनाए। देखो भाई देखो, उनके खुशी वाला पल वापस आ जा रहा है। जितना भी चीज़ वो खोए थे वो सब धीरे धीरे वापस आ रहा है। देखते चलो और वापस आ जाएगा। तो 1 महीना बाद क्या होता है देखो। जब 1 महीना बाद हुआ तो उस समय लेखक बैठ के देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अपने घर की रिपेयरिंग देख रहे थे कि घर कैसा रिपेयर हो रहा है। भाई तुम भी ना, अगर तुम्हारा घर बन रहा हो तो तुम भी सामने बैठ के देखोगे। ठीक इसी तरह लेखक भी अपने 2 नए दोस्त के साथ बैठकर घर की रिपेयरिंग देख रहे थे कि घर कैसा रिपेयर हो रहा है, और साथ में वो सोच रहे थे कि मेरे ज़िंदगी से जो जो चीज़ दूर गया है वो फिर वापस धीरे धीरे आ रहा है। सबसे पहले तो मेरा स्कूल आया, उसके बाद मेरा दोस्त आए, उसके बाद मेरा घर भी आ जाएगा कुछ दिन के बाद। ऐसा कह के वो सोच रहे थे। और जितने भी मेरे बैड फीलिंग्स थे, यानी मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा था, वो सारे फीलिंग्स में आग लग रहे थे, यानी वो सारे फीलिंग्स ख़त्म हो रहे थे। उसके बाद वो अपने नए बेडरूम के लिए प्लानिंग कर रहे थे, यानी वो नया घर बन रहा था ना दोस्त, यानी वो घर रिपेयर हो रहा था तो कैसे मेरा बेडरूम होगा, कहाँ पर क्या होगा, कैसे मेरा बेड लगेगा, ये सब के बारे में वे लोग प्लान कर रहे थे। तो उसी समय लेखक ने सुना कि कोई आदमी उसके पीछे से आ रहा है। उसका पैरों का आवाज़ साफ साफ लेखक के कान में सुनाई दे रहा था। उसके बाद लेखक ने एक आवाज़ सुना कि क्या ये तेरा है? वो आवाज़ पीछे से उसी आदमी का था जो उसके पीछे से आ रहा था। उसके बाद लेखक ने मुड़ के देखा तो उसकी आँख फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बिल्ली वापस आ गई है। अरे भाई क्या हुआ? देखो वो पीछे से जो लेडी आ रही थी ना, वो बिल्ली पकड़ के ला रही थी और वो बिल्ली लेखक की थी। तो उसके बाद लेखक बहुत खुश हुए और उसे अपने गले में ले लिया। और उसके बाद लेखक भी खुश हुए, उसके दोस्त भी खुश हुए। और फिर बताने लगे कि बिल्ली आग के डर से मीलों दूर चली गई थी, यानी मीलों दूर भाग गई थी और उसी औरत के घर भागी थी जो औरत लेखक के बिल्ली को वापस ला दी। तो औरत ने बताया कि उसके गले में जो फ़ोन नंबर था ना, उस फ़ोन नंबर में मैंने कॉल की बट आंसर नहीं मिला, क्योंकि भाई फ़ोन भी आग में बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत के बाद उसने उसका घर पाया, यानी लेखक का घर बहुत मेहनत के बाद औरत ने पाया। लेखक ने उस औरत को बहुत बहुत धन्यवाद किया क्योंकि उसकी बिल्ली जो वापस मिल गई थी। भाई बिल्ली के साथ वे तीनों बहुत खेले, नाचे पूरा मस्त से बीच में बिल्ली को रखे वो तीनों नाचने लगे, बिल्ली भी साथ में नाचने लगी ऐसे करके खूब मस्ती किए, क्योंकि दोस्तों उसके ज़िंदगी में जितने भी चीज़ खोई थी सब वापस आ रही थी। और उसी बिल्ली के आने के बाद उसके ज़िंदगी के जितने भी दुख थे वो सब ख़त्म हो गए, क्योंकि जितना भी चीज़ था वो सब वापस आ गया। सबसे शुरू तो उसके स्कूल से शुरू हुआ, यानी जब वो स्कूल गया तो उस समय उसके जितने भी चीज़ थे, नोटबुक, नोट कॉपी, बैग, जीन्स, पैंट, जितने भी थे सब वापस आ गया। उसके बाद टीचर्स आए, फ्रेंड्स आए, स्कूल भी वापस आ गया, यानी स्कूल में पूरा घुल मिल गए दोस्त। उसके बाद उसकी बिल्ली और साथ में उसका घर भी वापस आ गया। भाई देखो यार, आज का मोरल तो यही है, दुख की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर। अरे दुख की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगा, ज़रा सुबह का तो इंतज़ार कर। वाह 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 भाई, ये शायरी कैसी है कमेंट करके बताना। मुझे लगता है ये शायरी ठीक ही ठाक है, लेकिन दोस्त सच में ये शायरी इस चैप्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि सबसे पहले उसकी ज़िंदगी से सब चीज़ खोया, उसके बाद फिर वापस आया।